जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों के हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने यही सुपरवाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, दिस इज मी दिव्यांशु गुप्ता और मैं आज आपके लिए लेके आया एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। सो बच्चों, वीडियो को बनाना करते हुए वीडियो को बढ़ाना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट करते हैं। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर ग्रोव हुज लेंथ इज टू इट्स ब्रेथ। क्या कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, एक आयताकार मैंगो ग्रोव, ठीक है, आम की बगिया बनाना पॉसिबल है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी लेंथ उस रेक्टेंगुलर, ठीक है, जो मैंगो ग्रोव है, जो मैंगो ग्रोव रेक्टेंगुलर शेप का है, उस रेक्टेंगुलर शेप की लेंथ क्या है, उसकी लेंथ है जितनी उसकी ब्रेथ है, उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की जितनी ब्रेथ है, उस ब्रेथ के 2 टाइम्स क्या होगी, उसकी लेंथ होगी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की। एंड एरियाज, और उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का आपका एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो, यदि पॉसिबल है तो बताइए फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो उसकी हमें लेंथ और ब्रेथ भी हमें यहाँ पर बतानी है, अगर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है तो। ठीक है बच्चा लोगों, आप लोगों को क्वेश्चन बिंदास तरीके समझ में आ गया होगा। आइए बेटा, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर लेंथ पता करनी है, ठीक है, आप इस तरीके से इसको समझिए। देखिए बेटा, ये एक आम की बगिया है जो कि किस शेप की है, रेक्टेंगल शेप की है। ये है, ये रेक्टेंगल शेप की है, आपको पता है रेक्टेंगल शेप की है। तो ये इसमें क्या होती है बेटा, ये होती है बेटा इसकी लेंथ और ये होती है ब्रेथ होती है। अब कह रहे हैं कि जो आम की बगिया है यानी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, उसकी जो लेंथ है वो जितनी रेक्टेंगल की ब्रेथ है, ठीक है, उसके 2 टाइम्स है, उसके 2 टाइम्स क्या है, इसकी लेंथ है रेक्टेंगल की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको लेंथ पता करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको बेटा क्या पता होनी चाहिए, ब्रेथ पता होनी चाहिए। अब ब्रेथ यहाँ पर आपको पता नहीं है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेट करेंगे, लेट दी ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बी x मीटर, ठीक है, ठीक। अब क्या, दी, ये तो हो गई ब्रेथ, एंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्या कह रहा है, हमने मान लिया, हमने लेट कर दिया कि रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी है x, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, जितनी ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी बेटा x, इस ब्रेथ के 2 टाइम्स, इस ब्रेथ का 2 गुना, 2 गुना का मतलब 2 का इसमें क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई। ये क्या है, ये है इसकी लेंथ, किसकी, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की, ठीक है। आइए ध्यान से समझिएगा। अब चूंकि एक चीज़ और दी है, क्या दिया है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्रोव इज इक्वल टू, ये दिया है बेटा 800 मीटर स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ पता है क्या, सिंस चूंकि आपको पता है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया है, वो है 800, लेंथ कितनी है, लेंथ है बेटा 2x, एंड ब्रेथ कितनी बेटा हम लोगों ने मानी x, इनका मल्टीप्लाई कराइए, ये हो जाएगा बेटा 800 इज इक्वल टू 2x का x में कराएंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। इस 800 को उधर ले जाएंगे, सो ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर माइनस का 800 इज इक्वल टू 0। दोनों से क्या कॉमन है बेटा, दोनों से 2 कॉमन है, सो 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंदर कितना बचेगा 400 इज इक्वल टू 0। तो इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड में जाकर, और डिवाइड में जाकर क्या बना देगा 0, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं कि इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है, इसमें हम क्या करेंगे कंप्लीट। तो इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, जो नॉर्मल फॉर्म होती है उसमें बना लेते हैं एक्स स्क्वायर। देखिए ए एक्स स्क्वायर तो है, बी एक्स नहीं है, तो हमने यहाँ क्या लिया 0x और माइनस कांस्टेंट लास्ट में ये होगी, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होगी बेटा। अब इसको हम किसके कंपेयरिंग करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे बेटा लोग, उससे कंपेयरिंग करेंगे। सो कंपेयरिंग बाय
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे कंपेयरिंग करेंगे तो देखो बेटा ए की जगह मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है बेटा 1, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट था नहीं, अब नहीं है तो इसका मतलब 0 ही होता है। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर दिखा दिया है कैसे लिखेंगे। तो बी कितना है 0 है, सी मतलब कांस्टेंट कितना दिया बेटा माइनस का 400 है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है क्योंकि आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको निकाल लीजिए। बी की जगह बेटा कितना रखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह बेटा 1, सी की जगह बेटा माइनस 400 रखेंगे। ये हो जाएगा बेटा 0 का स्क्वायर 0 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1600। तो आपको पता चल गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0। ये हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ रहा है 0 से बड़ा मिल रहा है। इसका मतलब है इस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप को डिज़ाइन यानी बनाना पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो आ रही है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रही है। ठीक है, जब 0 से बड़ी होती है 3 केस आपको बताए थे पिछले, अगर नई वीडियो देखा वो पीछे वाले वीडियो जरूर देख लेना तभी समझ में आएगा। ठीक है, सो अब ध्यान से समझिएगा ये आ गया इसका। ठीक है, अब यहाँ से इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो रूट्स कैसे निकलेंगे ध्यान से सुनो। ये हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस 400 उधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का 400, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाता है प्लस माइनस अंडर रूट 400। अब 400 का अंडर रूट कितना होता है ये होता है 20। अब ध्यान से समझिएगा, कह रहे हैं कि अगर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है तो हमें इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ बतानी है। ठीक है, सो अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर x की वैल्यू प्लस और माइनस में आपको पता है कोई भी डायमेंशन चाहे लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो चाहे हाइट हो ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो x की यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेंगे, x की यहाँ पर आप लोग 20 प्लस वाली लेंगे। तो अब यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ठीक है, आंसर लिख देते हैं, चलिए भाई। हेंस दी लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बी। देखिए लेंथ को हमने क्या माना, लेंथ कितनी थी 2x, x की वैल्यू कितनी आई बेटा 20। तो यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 मीटर। एंड दी ब्रेथ इज, और ब्रेथ कितनी होगी बेटा, ब्रेथ कितनी माननी थी x और x की वैल्यू कितनी है 20, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसकी 20 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अपने कॉपी में नोट्स बनाने के लिए बच्चे लोगों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। सो प्यारे बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हमारी मुलाकात होगी आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सब लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय बच्चों।